हाय गाइस, व्हाट्सअप। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक क्रिटिकल टॉपिक। तो ये क्रिटिकल टॉपिक है और क्रिटिकल टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम समाज में देखते हैं आसपास, और आप लोग को भी नज़र आ रहा होगा ऑन द सोशल मीडिया एंड आप ऐसे भी देख पा रहे हो समाज में कि हमारी छोटे छोटे बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है। छोटे बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, बात सिर्फ छोटी बड़े या रिलीजन की बात नहीं होती है। बात होती है अपने देश को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं अपने स्वराज का अमृत महोत्सव की बात करते हैं। जिस देश में हम बात कर रहे हैं आज के समय में चाँद पर जाने की, जिस देश में हम बात कर रहे हैं अपने मिट्टी को, अपने देश को बचाने की, जिस समय हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगे की, जिस समय हम बात कर रहे हैं ऐसे बड़े बड़े मीटिंग की, G20 जैसे मीटिंग के हम लोग समिट को कहीं ना कहीं संभव कर पा रहे हैं। लेकिन एक और हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि हम अपने बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या साजिशें चल रही हैं? तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियोज में, और आपको एक समाज के तरफ से एक जरिया भी मैं दिखाऊंगा कि समाज आज के समय में क्या से क्या होता जा रहा है ऑन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वैल्यूज़, सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं महत्व हमारे जीवन में, सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट हमारे जीवन में, बहुत सारी चीज़ बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बने रहिए। और इस लेक्चर, अगर ये मैं आपको दावा ठोक रहा हूँ, मैं 100% दावा ठोक रहा हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आएगा ही आएगा। और अगर ये लेक्चर पसंद नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब कर देना हमको, और मेरी बातें समझ में नहीं आती है तो अनसब्सक्राइब कर देना। अगर मैं कहीं गलत बात बोल रहा हूँ तो मेरे वीडियो को अनलाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, ठीक है। लेकिन अगर मैं सच बात बोलूँ और सच बात बताऊँ और टॉपिक्स मेरे बेहतरीन लगे तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा लगे तो आइए वहीं बात स्टार्ट करते हैं। आने वाला भी है हमारा 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। और हम लोग सब स्वराज, सभ्य देश में, इंडिपेंडेंस देश में, जहाँ पे स्वतंत्रता की बात करते हैं, अमृत महोत्सव की बात करते हैं, और हर घर तिरंगा का अभियान आपने देखा होगा काफ़ी एक साल पहले से चल रहा है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और एक बात बोली भी गया है, और शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है हमारे देश में, शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे कि बी आर अम्बेडकर, जो कि अपने देश को बदल दिए। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये तो बात सही है, राइट स्टेटमेंट था इनका। फिर नेल्सन मंडेला जी के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया कोट्स बोला गया था कि दुनिया बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। तो आप रिलीजियंस को मत देखो, आप धर्म को मत देखो। धर्म को देखोगे तो आप मूर्ख बन जाओगे, क्योंकि पॉलिटिक्स का काम है पॉलिटिक्स खेलना। जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं, जो लीडर लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स ख़राब है, हाँ, लेकिन बट एक हद तक वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, ये शक्तिशाली हथियार होता है धर्म को आड़ में लेकर और आपको मूर्ख बनाना। तो ये बात सही है कहीं ना कहीं। आइए आगे बढ़ते हैं लेक्चर पे। और ये लेक्चर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये लेक्चर एक बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। किसी ने कहा मुझसे कि सारी खुशियाँ तुम एक शब्द में लिख डालो। मैंने बेटी लिख दिया, लोग किताबें ढूंढते रह गए। लोग किताबें ढूंढते रह गए, मैंने बेटी लिख दिया। तो ये मैंने कोट्स, ये मैंने विचार लिखा था एक दिन, एक समय। तो एक्चुअली मैं अगर अपने दिल से मानूँ और अपनी बात में अगर करना चाहूँ शेयर आपके साथ, तो मैं बेटियों को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ठीक है। तो मेरी बहनें 4 थी, तो इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा लगाव रखे हैं अपने बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने मताए बहनों के साथ, इसलिए क्योंकि
और देश में अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो आप और हम भी शायद नहीं रह पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है इनको प्रोटेक्ट करना। सो आज बात करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ गर्ल के साथ ही होगी, बॉय के साथ भी हो सकती है, गर्ल के साथ भी हो सकती है। जैसा कि आप समाज में देख पा रहे होगे, सुन पा रहे होगे, न्यूज भी आती होंगी आपके सामने, ठीक है। तो ये बॉय के साथ भी हो सकती है और गर्ल्स के साथ भी हो सकती है। तो इसमें अब बात करेंगे हम वर्सेस को लेकर। वर्सेस क्या? गुड टच और बैड टच। गुड टच और बैड टच क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो गुड टच और बैड टच क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे हम। तो चाइल्ड सेक्सुअल जो होती है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैंने आपको बताया अभी कि ये लड़कों में और लड़कियों में दोनों में पाई जा सकती है। और बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, बने रहिएगा बस। तो और ये किस लेवल पे होता है आपको अगर बताएं तो ये आपके स्कूल के लेवल पे, आपके ट्यूशन क्लासेस के लेवल पे, आपके घर में, आपके समाज में, रोड पे तो होता ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पे तो होता ही है, लेकिन आपके घर में भी हो सकता है चीज़, आपके स्कूल में हो सकता है ये चीज़, आपके ट्यूशन क्लासेस में हो सकती है ये चीज़ें। इस बात को आपको श्योरली जानकारी रखनी है, इस बात को आपको माननी है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो सतर्क हो जाइए, मेरी वीडियोज़ को देखकर। आप पेरेंट्स हैं तो सतर्क हो जाइए अपने बच्चों को लेकर। आप पेरेंट्स हैं तो आपके स्टूडेंट्स हैं, आप अगर स्टूडेंट्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, या आप कोई बच्चे हैं, मतलब कि छोटे स्टूडेंट्स हैं या बड़े हो गए हैं, 18+ में आ गए हैं, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फादर बनोगे, आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स बनोगे बच्चों के, या आप पेरेंट्स हो तो आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, क्या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज भी हो सकते हैं। इस समाज में अगर बात करें, पड़ोसने की बात करें, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज क्यों बढ़ रहा है अगर ये बात करें, तो आपने देखा होगा कि हर सोशल मीडिया पे जाओ, एवरी सोशल मीडिया, फेसबुक, फेसबुक आज के समय में बहुत गंदा हो चुका है। मैं आपको बता दूं, जो फेसबुक है आज के समय में बहुत ही भद्र हो चुका है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं रख सकते हो अपने आप को तो फेसबुक आपको बर्बाद कर सकता है। आप बच्चों को तो कम से कम, मैं अगर मेरी सलाह मानो तो बच्चों को 18 वर्ष तक के नीचे वाले बच्चों को तो फेसबुक चलाना ही नहीं चाहिए, अगर मेरी बात मानो तो 18 के नीचे अगर आपकी एज है या आपके बच्चे हैं जो कि 18 के नीचे हैं एज के, तो मेरी सलाह मानिए, उस बच्चों को फेसबुक वगैरह के बारे में तो बताइए मत, उसका अकाउंट तक न तो बनाइए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो बड़ा होगा, वो समझदार होगा, अपने आप को, अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ेगा या अपने समाज को लेकर आगे बढ़ेगा, सीखेगा, कुछ जानकारी लेगा, उसके बाद अपना उसका डिसाइड करना होगा। वो डिसाइड करेगा कि मैं चलाऊँ या ना चलाऊँ, या मैं सोशल मीडिया पे आऊँ या ना आऊँ, वो उसका फ्रीडम है, उसका राइट्स है। तो आप क्यों इंटरफेयर करते हो आप दूसरे का लाइफ में या अपने बच्चों का लाइफ में? तो यही चीज़ें हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा इसके बारे में। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इसीलिए बढ़ रहा है कि सेक्सुअल कंटेंट बहुत सारे आ रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया का अगर बात करें। अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है एक हमारे आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि जो हमारे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का हब बन चुका है भाई। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का हब बन चुका है इंस्टाग्राम। फेसबुक की तो बात ही छोड़े, फेसबुक का तो मैं बात बता ही दिया आपको। फेसबुक आपके जो अच्छे अच्छे रिलेशनशिप होते थे, गुड गुड रिलेशनशिप, जो कि आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, आप समझिए तो, जैसे कि आपके परिवार में बहन का रिलेशनशिप है, भाई का रिलेशनशिप है, ठीक है, फिर आपका मदर का रिलेशनशिप है, फादर का रिलेशनशिप है, इन सारे रिलेशनशिप पे भी सेक्सुअल कंटेंट बन रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये समाज में परोसा जा रहा है, समाज में आपको गंदा किया जा रहा है बाय द सोशल मीडिया। और ये इसमें एक कैटेगरिया होती है कि अगर आप एक बार उस चीज़ को देख लिए किसी भी सोशल मीडिया पे, तो आपको हर एक सोशल मीडिया पे वो परोसा जाएगा। ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपके कंटेंट के हिसाब से ही आपको कंटेंट दिया जाता है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जहाँ पे जिसमें इंटरेस्ट लगाओगे, मेरी बात करूँ तो मैं हर सोशल मीडिया पे
अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ कि इसका ये क्या होगा, ये टॉपिक क्या है या वो टॉपिक क्या है। या मेरे में अगर बात करें फेसबुक में, तो राज्यसभा और लोकसभा मैं ज़्यादा देखता हूँ। तो राज्यसभा और लोकसभा की वीडियोज हमको आती रहती है हमेशा, चाहे इंटरनेट कहीं भी हो मैं चलाऊँ। तो वही चाहिए कि आपको इंटरेस्ट जगानी पड़ेगी कि आप इंटरेस्ट अपना कहाँ जगा रहे हो, आप इंटरेस्ट अपना कहाँ बना रहे हो। जहाँ पे इंटरेस्ट आप बनाओगे वही कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा। तो सोशल मीडिया की भी कोई गलती नहीं है। यहाँ तो समझ में आ गया ये चीज़, लेकिन आपको समझना है इस बात को कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज कर रहे हो। वही बात है कि एक समय ये था कि प्लास्टिक आया था, कि प्लास्टिक बहुत बढ़िया चीज़ बना दिया इंसान ने, लेकिन आज के समय में प्लास्टिक बहुत गंदी चीज़ हो गई है क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। वही बात है कि फ़ोन अच्छा है आज के समय में, आप बात करें तो, लेकिन अगर फ़ोन को मिसयूज कर रहे हो, अगर फ़ोन आपको चला रहा है, आप फ़ोन को नहीं चला रहे हो, तो ये गलत बात है। तो हो सकता है तो क्या करना है कि आपको फ़ोन को चलाना है, यानी कि आप अपने हिसाब से फ़ोन चलाइए, अपने हिसाब से सोशल मीडिया का यूज करिए, अपने हिसाब से कंटेंट देखिए। आप क्यों पड़े हो दुनिया के चक्कर में कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया तो आज सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रही है और सोशल मीडिया पे चहचहाने के लिए कुछ भी कर दे रही है। तो आपको सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं बैड टच और गुड टच की, या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की। हमने बात किया कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कैसे बढ़ रहा है और इतना लत लग चुका है आदमी को। मैं थोड़ा सा ही, आप लीड लगा लीजिए अगर अपने फैमिली के साथ इस लेक्चर को देख रहे हैं, या फिर आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सामने देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको लीड लगा कर सुन लीजिएगा। अगर बात करें सेक्स की लत, सेक्स की लत भाई बहुत लग चुकी है लोगों में। क्यों? क्योंकि इतने कंटेंट आपके सामने इसके आ रहे हैं, इतने कंटेंट आ रहे हैं कि आप इसको, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हो, एज ए ह्यूमन बींग्स आपके अंदर ये चीज़ है नहीं है, तो आपके अंडर कंट्रोलिंग नहीं है, तो आप किसी के लिए भी क्या हो जाओगे, तत्पर हो जाओगे। किसी पर भी आप, किसी पर भी ये चाहोगे कि मैं उसको अपने बस में कर लूँ, या उसके साथ में अपना फिजिकल रिलेशनशिप बना लूँ, आप कहीं भी तत्पर हो जाओगे। लेकिन यही चीज़ है, आप बच्चों के साथ वही करते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनको कंट्रोलिंग नहीं है, तो वो बच्चों के साथ क्या कर पाते हैं, सेक्सुअल एब्यूज कर देते हैं। और बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। बच्चे सोचते हैं कि ये तो अंकल ही हैं, ये तो आंटी ही हैं, ये तो ताऊ ही हैं। लेकिन बच्चे तो नहीं समझ पाते हैं। बच्चे समझते हैं कि रिलेशनशिप तो मेरा वही चीज़ है, मेरे साथ तो अच्छा ही होने वाला है हमेशा, मेरे साथ हमेशा ये व्यक्ति अच्छा ही करने वाला है। नहीं, आपके फादर के दोस्त भी आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, आपके ट्यूशन टीचर, आपके स्कूल टीचर भी गलत कर सकते हैं आपके साथ बच्चे। तो आपको ध्यान रखनी है इस बात को। ठीक है, आप बच्चों का कैसे, आप कैसे समझोगे कि मेरा टीचर या मेरे गार्जियन या मेरे अंकल क्यों कर रहे हैं और ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये क्या है, ये कर रहे हैं तो गलत चीज़ है कि अच्छी चीज़ है, ये बैड टच है कि गुड टच है, आप कैसे समझोगे, हाउ टू नो। तो आप, अब हम आपको बताएंगे कि बैड टच और गुड टच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो आइए। तो ये घर वाला, कोई घर का कोई कोई भी मेंबर कर सकता है आपके साथ, स्कूल का कोई भी मेंबर कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, तो कोई भी कर सकता है, ये इस बात को आपको ध्यान देनी है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। अब हम बात करेंगे गुड टच की और बैड टच की। गुड टच की और बैड टच की, सॉरी। देखिए, स्कूलों में आज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। आजकल प्राइवेट स्कूलों में बात करें, गवर्नमेंट स्कूलों में बात करें, मैं जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था दिल्ली सरकार के, उस गवर्नमेंट स्कूल में बाकायदा चार्ट पेपर लगाया गया था भाई, बाकायदा चार्ट पेपर लगाया था, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए गए थे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का और गुड टच और बैड टच का। क्योंकि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं कि कहाँ, जहाँ पे कि वहीं पे हमको बताने की ज़रूरत है इन बच्चों को, क्योंकि आप इसी सोसाइटी में रह ही रहे हो। उस सोसाइटी में रहकर आप इस बच्चों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनकी आंखें नहीं बंद कर सकते हो, इनका समाज में आंखें नहीं बंद कर सकते हो, इनकी आप मतलब इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते हो इस चीज़ से। तो इसलिए आपको बच्चों को यही बता दो ना कि क्या सही है और क्या गलत है, तो बच्चे प्रोटेक्ट हो जाएंगे खुद ही। बच्चे खुद ही अपने आप को असहज महसूस करेंगे तो वहाँ से भागेंगे, या फिर चिल्लाएंगे, या फिर अपने आप को सेफ जगह पे ले जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं।
तो बच्चों को बताना ज़रूरी है। और आज के समय में मैं तो बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों के साथ अपने अ बच्चों के साथ खुलकर रहिए और अपने बच्चों के साथ खुलकर बताइए इस चीज़ों को, ताकि वो बच्चे समझें आपकी बातें और बच्चे समझकर और उस चीज़ से बचे रहें, ठीक है? तो ये बात बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोग्राम सारे स्कूल में, सारे क्लासेस में, सारे ऑफ़िसों में चलाए जा रहे हैं प्रोटेक्शन, ठीक है? क्योंकि आज के समय में आपको पता ही है कि अभी हाल ही में मणिपुर में क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं से निकल कर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 लाइन से गुड टच एंड बैड टच, ठीक है? वो होता क्या है गुड टच और बैड टच? तो आइए बात करते हैं। गुड टच इज एनी फिजिकल कंटेंट दैट इज अप्रिसिएटेड द रिस्पेक्टफुल एंड वेलकॉम्ड बाय द चाइल्ड। यानी कि जो जो गुड टच होता है, ये गुड टच एक फिजिकल कंटेंट होता है। फिजिकल कंटेंट का मतलब कि वो अप्रिसिएट करने वाला होता है, रिस्पेक्टफुल करने वाला होता है या वेलकम करने वाला होता है चाइल्ड के द्वारा, ठीक है? यानी कि अगर कोई आपके पेरेंट्स है या कोई अंकल हैं और आपको फिजिकल कंटेंट कर रहे हैं, यानी कि आपके गाल को छू रहे हैं, आपके गाल पे मतलब कि किस कर रहे हैं, ठीक है? या आपके ओठ को छू रहे हैं, मतलब तो एज द प्यार से, ठीक है, एज द लव से, ताकि उन वो आपको प्यार करते हैं, तो वो क्या होता है, वो गुड टच होता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द गुड टच इंक्लूड्स द हग्स, पैट्स ऑन द बैक एंड हाई फाइव्स, ठीक है? आपको हग कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं, ठीक है? बैक से आपको कहीं ना कहीं मतलब कि वो कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, अप्रिसिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका गुड टच का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? गुड टच कैन हेल्प चिल्ड्रेन फील लव्ड एंड सेपरेटेड एंड सेफ। गुड टच जो होता है चिल्ड्रेंस को सेफ फील कराता है, ना कि डराता है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान देना है। जो गुड टच होता है वो लव फील कराता है और सेफ फील कराता है। बैड टच इज एनी फिजिकल कंटेंट दैट इज inappropriate, unwanted or the harmful to the child। जो बैड टच होता है, बैड टच गुड टच की जैसा ही लगेगा, लेकिन आपको इन अप्रिसिएट होगा वो, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो आपको अप्रिसिएट कर रहा है। ऐसा लगेगा कि आपको कहीं असहज महसूस कराना चाहता है, या आप जहाँ नहीं चाह रहे हो आपको टच कराना, वहाँ भी टच कर रहा है हो। तो ये हार्मफुल हो सकता है बच्चों के लिए बैड टच। एग्जाम्पल ऑफ बैड टच क्या होता है? जैसे कि हिटिंग हो गया, ठीक है, किकिंग हो गया, हिटिंग हो गया एंड एनी सेक्सुअल कंटेंट हो गया। अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट आपके साथ कर रहा है, आपको हिटिंग कर रहा है, कोई मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है आपको, तो वो आपका बैड टच होता है। इस बात को ध्यान देनी है। चिल्ड्रेन शुड बी थॉट टू एनी से नो टू एनी टच दैट मेक्स देम द फील अनकंफर्टेबल आर स्कैर्ड। चिल्ड्रेंस को, बच्चों को क्या करनी है, जब भी आपको ये महसूस हो कि ये अंकल या ये आंटी आपको गलत टच कर रहे हैं, ये अंकल या आपके, मैं तो बोलूँगा कि आपके फादर भी, हाँ, आपके फादर भी अगर आपको गलत टच कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करा रहे हैं, तो आपको श्योरली वहाँ पे मना कर देनी है कि फादर या अंकल डोंट टच माई बॉडी, इस तरह से। फिर आपको चिल्ड्रेन शुड also be taught to speak up and tell the trusted and the adults if they experience any loud touch, यानी कि बैड टच, यानी कि चिल्ड्रंस को क्या करनी है, वहाँ से चिल्लाना है, ठीक है? अगर आपको बैड टच महसूस हो रहा है तो सबसे पहले आपको चिल्लाना है वहाँ पे, और सेफ जगह पे जाना है, जिस व्यक्ति के पास ट्रस्टफुल हो कि वो व्यक्ति आपको सेफ रख सकता है, उस व्यक्ति के पास आपको जाना है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एडल्ट ऑफ बिलीव एंड सपोर्ट चिल्ड्रेन व्हेन द रिपोर्ट इंसिडेंट ऑफ द बैड टच। पेरेंट्स एंड क्रस्केसिव should the cat the 2 मिनट गाइस। तो चलिए, पेरेंट्स एंड द क्रिकेटिव should the
creator a safe and the open environment where the children feel uncomfortable taking about good touch and bad touch। पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों से एक सेफ इन्वायरमेंट बनाकर, ओपन इन्वायरमेंट बनाकर, ओपन तरीके से, ओपन माइंड से बच्चों से बात करें, उसको कंफर्टेबल कराकर उसको गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताएं। एजुकेशनल एंड द एजुकेटिंग चिल्ड्रंस एंड गुड touch and bad touch can help them to protect themselves and to prevent itself of the abuse instance of the abuse। यानी कि आपको एजुकेट करना है बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में, जो कि आपके बच्चों को प्रोटेक्ट करने में अपने आप को हेल्प करेगा, उसको बचाने में हेल्प करेगा सेक्सुअल एब्यूज से। सेफ टच क्या होता है, यानी कि उसी को बोलते हैं गुड टच, जो कि मैंने अभी बताया आपको, जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको सेफ टच महसूस हो सकता है, जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये सेफ टच है या गुड टच है। कुछ चार्ट पेपर हैं फ्लैश गुड टच का और बैड टच का, जैसे कि टाइप्स ऑफ टच, हगिंग, ठीक है। अगर हगिंग ऐसे हो रही है तो ये गुड टच है, लेकिन हगिंग ऐसे हो रही है तो ये बैड टच है, ठीक है, आपको देख पा रहे हो। पोटिंग, आपको पोटिंग अगर ऐसे किया जा रहा है तो ये गुड टच है, लेकिन पोटिंग ऐसे किया जा रहा है तो आप बैड टच है, आप देख पा रहे हो फिगर में। हैंड शेकिंग देख रहे हो, ये गुड हैंड शेकिंग है, लेकिन ये बैड हैंड शेकिंग है, ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा दबाया जा रहा है। तो ये है आपका हाई फाइविंग अगर ऐसे किया जा रहा है तो गुड है, लेकिन ऐसे किया जा रहा है तो बैड है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो हगिंग के लिए और पेटिंग के लिए, आप यहाँ देख सकते हो कैसे हो रहा है। ये गुड और बैड आपको पता होना चाहिए। अनसेफ टच ये भी होता है, अगर कोई आपको मार रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो ये भी क्या होती है, अनसेफ टच होती है। These are the touches and the harms the children to the body are the falling are the example hitting, pushing and the punching and hitting। यानी कि आपको दबाया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, दबोचा जा रहा है किसी बच्चे के द्वारा, वो भी आपका बैड टच है। वहाँ पर भी आपको सुरक्षित जगह पे जाना है और चिल्लाना है। टीच चिल्ड्रन दैट दिस काइंड्स ऑफ द टच एंड द आर एंड ओके। तो बच्चों को ये चीज़ें के बारे में बताइए और पढ़ाइए, ताकि बच्चे इस चीज़ को जाने कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि क्या होता क्या है, अगर करेंगे क्या, अगर कोई बैड टच कर रहा है आपके साथ। तो आमिर खान का एक सीरियल आता था जो कि सत्यमेव जयते, उसमें भी आमिर खान ने इस बातों को बताया था। आपको सीरियल जरूर देखना चाहिए था, अगर उसको देखेंगे उस सीरियल को भी, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई बैड टच आपके साथ कर रहा है तो पेरेंट्स ये बात को जरूर जाने, अपने बच्चों को जरूर समझाएं इसके बारे में, या बच्चे देख रहे हैं तो जरूर समझें। तो सबसे पहले आपको चिल्लाना है, जितने जोर से चिल्ला सको। तो क्या करना है, सबसे पहले जोर से चिल्लाना है, जितने जोर से चिल्ला सको। दूसरी चीज़ कि सेफ जगह पे जाना है। आप ये समझो कि वो व्यक्ति आपके लिए सेफ महसूस करा सकता है। आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं। तो सेफ जगह पे जाना है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि फैमिली के मेंबर भी आपको बैड टच कर सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान देनी है। आइए बात करते हैं चार्ट पेपर के द्वारा। GTBT जिसको बोलते हैं, गुड टच एंड बैड टच। बैड टच वाले रेड एरिया है मे नॉट लाइक, ये नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, इसलिए बोला गया है। मे नॉट लाइक का मतलब हो भी सकता है बैड टच और नहीं भी हो सकता है। ये गुड टच होता है और ये रेड वाला बैड टच। यानी कि यहाँ पे फेस की जगह पे ये रेड टच है, आई पे रेड टच है, आंखें भी रेड टच में आती है, यानी कि बैड टच में आती है, ठीक है। चेस्ट बैड टच में आता है। फिर आपके दोनों पाँवों के बीच में, ठीक है, ये भी क्या होता है, बैड टच में आता है, अगर कोई टच कर रहा है तो। सेम प्रोसेस फीमेल में आते हैं। आपके लिप्स पे कोई किस कर रहा है तो ये बैड टच में आता है। चेस्ट को कोई टच कर रहा है तो ये बैड टच में आएगा, ठीक है। आपके दोनों जांघों के बीच में, ठीक है, बटक पार्ट्स ऑफ द बिटवीन वन लेग आवर लेग्स, तो ये भी क्या होगा, आपके बैड टच में आएगा। तो ये चार्ट पेपर के द्वारा, ये चार्ट पेपर मुझे याद है बहुत बढ़िया तरीके से, ये चार्ट पेपर
मेरे स्कूल में लगाया गया था, ठीक है, ताकि बच्चे इससे समझ सकें। तो ये चार्ट पेपर था और ये पूरा लेक्चर था। आइए बात करते हैं अब इसके बारे में कि प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं अपने चाइल्ड को, और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई गवर्नमेंट रूल्स बनाई है, तो उसको बोलते हैं पोस्को एक्ट। क्या बोलते हैं? पोस्को एक्ट। तो पोस्को एक्ट के बारे में अब हम समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा गुड टच और बैड टच के बारे में कि पोस्को एक्ट क्या होता है। मैंने अभी बताया आपको कि क्या चीज़ें चल रही हैं समाज में, और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज क्या होता है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अब हम बात करेंगे पोस्को एक्ट क्या होता है। पोस्को एक्ट भारत के द्वारा यानी कि इंडिया में एक एक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा ये लाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। और तो एंड द एक्ट ऑफ द प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन ऑफ द ऑफेंस सेक्सुअल असॉल्ट्स एंड द सेक्सुअल हरासमेंट। तो सेक्सुअल हरासमेंट से और सेक्सुअल असॉल्ट से, या जैसे कि पोर्नोग्राफी हो गई, प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट, जो कि स्पेशल कोर्ट है, ये ट्रायल सच में यानी कि ऑफेंस के तरह, यानी कि एक क्लॉसेस 33 में दिया गया आर्टिकल 15 में कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आपको एम्पायर करता है स्टेट्स मेक द स्पेशल लॉ। तो ये चाइल्ड के लिए लॉ बनाया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 11 दिसंबर 1992 को एक कन्वेंस करके राइट ऑफ द चाइल्ड के अंदर ये लाया गया। जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द स्टेट स्टार्टेड। ये यूनाइटेड नेशन में बात चल चुकी है, नेशनल लेवल पे भी ये बात चल चुकी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। बाकी बात करें तो ये एक्सप्लॉइट अगर आप कर रहे हो चाइल्ड को, या पोर्नोग्राफी का परफॉर्मेंस आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो अपने चाइल्ड के आगे, बच्चों के आगे, चाइल्ड एनजाइसिस कर रहे हो आप, अनवांटेड सेक्सुअलिटी एब्यूज कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं जेल तक जाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको बातें ध्यान रखनी है। और ये 2012 का केस था, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि पोस्को एक्ट बोला जाता है। पोस्को का मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, जो कि एक्ट था 2012 का। 2012 में ये एम्पावर हुआ। तो ये बात को आपको ध्यान देनी है। ये हर तरह से आप अगर बात करें तो बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, इसका मिसयूज भी बहुत सारे तरीके से होते हैं। 1988 आया था तो प्रिवेंशन किया गया था कि इसका मिसयूज आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है और कितने टॉपिक्स हैं इसमें, आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप यही जान जाइए सीधे, जो कि मैंने कि बता दिया आपको कि जो पोस्को एक्ट है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। पोस्को एक्ट जो कि 2012 आया था। और आपको पता होगा कि जब दामिनी कांड जैसे हुआ था यहाँ पर, दिल्ली कांड, जो रेप का कांड हुआ था 2012 में, उसके बाद से ये एक्ट बनना स्टार्ट हो गया। क्योंकि हमारे इंडिया की टेंडेंसी होती है कि जब तक कोई घटना घट न जाए तब तक कोई लॉ बनाया नहीं जाता, इसलिए तो ये बहुत शर्म की बात है, ठीक है, खुशी की बात नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस तभी आया था 2012 में, जब हमारा वो दिल्ली कांड हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने फिर ऑथराइज करके और आर्टिकल 15 में कल्सियस 3 में रखकर आर्टिकल 15 के तहत इसको एम्पावर किया था स्टेट को, ताकि स्टेट्स अपना लॉ बना सकते हैं। और ये हर एक स्टेट इसको कहीं ना कहीं फॉलो किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया था। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और इंडिया एक्सेस्ट किया है कहाँ से? 11 दिसंबर 1992 को एक्सेस्ट किया था कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड के तहत, जो कि यूनाइटेड नेशन से ये लिया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है। तो चाइल्ड को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेगा, किस प्रकार से मिसयूज होता है इसका, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पर सेपरेटली, उसमें बताया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगा है यार तो शेयर कर दो प्लीज़, क्योंकि मेहनत लगती है, ठीक है। तो बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। और सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छे लगे तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू। जब तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। तो स्वतंत्र रहिए, आज़ाद रहिए और खुश रहिए। खुश रहो यार, जीवन है, ठीक है। जय हिंद।